Alhamdulillah, we are fine. मैम कैमरा ऑन रखना है। Yes, मैम कैमरा ऑन रखना है। आपकी मर्जी बेटा, रखो वांदी कैमरा। आप लोगों ने यूनिफॉर्म लगाई है आज भी? यस मैम। Yes, मैम। यस मैम। Yes, मैम। जाओ उधर। मैम अब कैमरा ऑन रखना है। रखो बांधी और बुक निकालो मैथ। ओके मैम। मैम बैग भी रख सकते हैं ना? हाँ हाँ। ये मैक्सिमम क्लास ने आज लीव रखी है, ये क्या मसला है? मैम बहुत सारों ने रखी है। मलिहा मैम, हाँ उबैद ने भी, मलिहा ने भी, मरियम ने भी किए भी सेंड, अरीबा ने भी। उन्होंने लेकिन एक क्लास दी, मदीहा जहरा ने भी। चलिए निकाले बुक्स, हम आज थोड़ा सा पढ़ेंगे। डेटा हैंडलिंग।
डेटा हैंडलिंग आज हमें पढ़ना है। क्लियर? मैम डेटा हैंडलिंग। मैं आपने कल हाँ, मैं आपने डाटा हैंडलिंग में एक्सरसाइज पढ़ाई। ना कोई नहीं अभी। ओके मैम। डेटा क्या होता है? डेटा होता है, डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ मेंबर्स गैदर्ड टू गिव सम इंफॉर्मेशन। डेटा हैंडलिंग से हम क्या करते हैं? हम इसको गैदर करते हैं। मतलब मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला, हमारे पास कुछ फ्रूट्स होंगे, एप्पल, मैंगो, हम उनको कैसे देख सकते हैं, किसके हमारे पास कितना, उनको गैदर करके, तो उससे हमें क्या मिलती है? इंफॉर्मेशन। हम क्वेश्चंस करेंगे, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा। क्लियर? तो एक्सरसाइज निकालिए आप। ओके मैम। Exercise 9.1. In a mathematics test, the following marks were obtained by 40 students. Arrange these marks in a table using tally mark. Clear? Tally mark हमें यूज करना है। आप देखो कैसे। एक मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ जहां पे कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया? 40 स्टूडेंट्स ने, और उनको मार्क्स आए 1 से लेकर कितने तक? 10 तक आए होंगे। 10 तो यहाँ पे खैर किसी के नहीं है जो हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे 9 तक हम रखेंगे। 1 2 3 4 5 6। एक मिनट में ये छोटी सी स्टिक लेती हूँ। इसको आप कैसे लिखोगे? रफ नोटबुक्स निकाले आपने? यस मैम। यस मैम। ओके, लिखो। ऊपर लिखना मार्क्स, लिखा? ऐसे 3 बनाना। यहाँ पे लिखना टैली मार्क्स। यहाँ पे इन्होंने बोला ना टैली मार्क्स भी पहला दे दो। क्वेश्चन है ना हाँ, टैली। मैम, उसमें है ना ये लिख के 1 2 3 4 के ऊपर यही ना 8 1 3 यही नंबर्स। हाँ, मैं वहां में लिख है मैं वहां में 40 लिखना है कॉपी पे। मैं वहां में लिखना है कॉपी पे। हाँ, ये लिखना है ना कॉपी पे, और क्या? I'm sorry। ये क्वेश्चन के साथ आएगा। अब लिखो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 3 कॉलम्स बनाओ। एक मिनट, मैं ऐसे बनाती हूँ। यहाँ पे आप लिखोगे मार्क्स, टैली मार्क्स, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ लिखा। लिखा यस मैम। ऐसे। अब मार्क्स देखो कैसे। मार्क्स यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक आए हैं, 10 किसी को नहीं आए हैं, तो 1 से लेकर हम 9 तक बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लिखो। यहाँ पे मुझे स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ से लिख दूँ। ये लिखा ऊपर। यस मैम लिखा। यहाँ पे पहले मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 लिख लिया। आप देखो 1 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को आए हैं? कितने स्टूडेंट्स को 1 मार्क्स आए हैं? 2 बच्चों को। मैं 2 स्टूडेंट्स को। 2 स्टूडेंट्स को आए हैं, तो यहाँ पे आप कितने लाइंस दोगे? 1 एंड 2। टैली मार्क्स में 1 और Tally 2 लाइन, और यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2। क्लियर? यस मैम। ओके। यस मैम। ये स्क्रीन को क्या होता है? मैं स्क्रीन
आ रहा ही नहीं है अच्छे से। एक मिनट, मैम सिर्फ रोटेट हो रहा है। मैं आ गया। आ गया, आ यस गया। मैम। आप 2 2 मार्क्स दे। देखो कितने कितने लोगों को है। पहली लाइन में 1 को है, दूसरी लाइन में 2 और 1 को है, तीसरी लाइन में और 1 को है, और चौथी लाइन में किसी को नहीं है। तो 2 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स को है। 1 यहाँ पे लिखो, 1 2 and 3। क्लियर? हम लिखा। तो यहाँ पे लिखो 3। अब 3 मार्क्स देखो, 3 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को है। पहली लाइन में है 1, दूसरी लाइन में है और 1, तीसरी लाइन में है और 1, और चौथी लाइन में कोई नहीं। 3 मार्क्स भी 3 स्टूडेंट्स को है। 3। तो लिखो 3। 1 2 3, इधर भी 3। यस मैम लिखा। 4 है। पहली अब लाइन में 2 है। 4 मार्क्स पहली लाइन में कितने हैं? 2 हम है। 2। दूसरी दूसरी लाइन में 1। 1, तीसरी लाइन में कितने हैं? और 1 हुए 4, और चौथी लाइन में कितने हैं? 3 हुए, टोटल 7। कितने? 7। 7। Yes, तो ma'am, इसको 7. कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4। 4 जब लिखते हैं फिर 5 ऐसे डालते हैं, 5 और 6 and 7, हम और लिखा। यहाँ पे 7। क्लियर? जब 4 लिखते हैं तो 5 ऐसे डालते हैं। आप 5 मार्क्स देखो। पहली लाइन में 5 मार्क्स कितने को है? 2 को। मैम 2। भी 2 यस है। मैम 2। यस मैम मैम। दूसरी लाइन में है 2। हाँ, मैम तीसरी लाइन में कितने हैं? तीसरी लाइन में 1। और चौथी लाइन में भी है 1। हुए टोटल 6 हुए टोटल। 1 2 3 4 and 5, और ये हुआ 6। तो लिखो यहाँ पे 6। मैम लिखा। क्लियर? अब 6 मार्क्स कितनों को है? मैम पहली लाइन में तो 1 है। 1 है। दूसरी लाइन में कितने हैं? 1। दूसरी लाइन में भी 1, और तीसरी लाइन में 1। 1, और चौथी लाइन में 1 2 4। 3 4। 4 + 3 हुए 7। तो 6 मार्क्स 7 स्टूडेंट्स को है। 1 2 3 4 5 6 and 7, यहाँ पे 7। लिखा। अब 7 मार्क्स देखो कितनों को है। पहली लाइन में मैम है 1, दूसरी लाइन में है 2। तीसरी लाइन में है 1 एंड चौथी लाइन में है और 1। तो और 1 1। 1 मतलब 5। 7 मार्क्स कितने को है? 5 को। 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ पे। लिखा। अब 8। 8 मार्क्स पहली लाइन में 1 है, 1 दूसरी लाइन में कोई नहीं, कोई तीसरी नहीं लाइन है। में 3 है, मैम चौथी लाइन में 3। तो टोटल कितने हुए? 4। तो 4। यहाँ पे 4। अब 9 मार्क्स देखो। पहली लाइन में कितने हैं? कोई नहीं। दूसरी लाइन में 1 है, 1। तीसरी लाइन में 1 यस है मैम। तीसरी। हाँ, चौथी लाइन में क्या है? और 1। तो कितने 1 हुए? तो 3। टोटल कितने हुए? 3। क्लियर? ये आ गया हमारा टैली। अब हम इसको कैसे बोल सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? हाँ, ये हो गया लिस्ट। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें देखने हैं। देखो वो हम कैसे देख सकते हैं, हमारा जो टैली है वो ठीक निकला कि गलत। हम देखेंगे 2 + 3 5, 5 + 3 6 7 8, 8 + 7 15, 15 + 6 21, 21 + 7 28, 28 + 5 क्या होते हैं? 28 + 5 33, 33 + 4 37, 37 + 3 40। इस तरीके से हमें पता चला जो हमने ये टैली बनाई ये बिल्कुल सही है। क्लियर? यस मैं ये वाला समझाइए। कौन सा? लास्ट नीचे लिखना है ना टोटल। हाँ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखना 40। लिखो यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे ना लिखो, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स।
यहाँ पे मत मुझे स्पेस है, यहाँ पे करना है 2, 2 को प्लस कर दो 3, कितना हुआ 5, 5 प्लस कर दो 3, कितना हुआ 8, 8 प्लस कर दो 7, कितना हो गए 15, 15 प्लस कर दो 6, कितना हुआ 21, 21 प्लस कर दो 7 हुआ 28, 28 प्लस 5 33, 33 प्लस 4 37, 37 3 40, इस तरह हमारा टोटल निकला 40, और हमें गिवन भी स्टूडेंट्स थे 40, तो ये आ गए 40 स्टूडेंट्स। क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, ए पार्ट अब इसका, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7, 7 और 7 से ज्यादा कितने बच्चों को मार्क्स आए। तो देखो यहाँ पे 7 कितने को आए 5 को, और 7 से ज्यादा 4 3, तो कितनों को आए 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 स्टूडेंट्स लिखो वहां पे, 12 है इसका आंसर, ए पार्ट का आंसर आप 12 है। एरियाज पे बताए कैसे लिखना है। देखो तो मैं इसको लिखेंगे देयर आर 12 स्टूडेंट ऑब्टेन्स मार्क्स इक्वल। हाँ, देयर आर 12 स्टूडेंट्स मैम हाँ, there are 12 students who obtained marks, लिखो there are 12 students who obtained marks equal to, who obtained marks equal to or more than 7, shit, ये इसको सारा मैम ये मैंने गलत लिखा। मैम मुझे मैं यहाँ पर बताइए क्या है देयर आर 12 स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन मार्क्स 12 स्टूडेंट्स students हु ऑब्टेन who obtained मार्क्स मार्क्स इक्वल मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7 equal to or more than 7, clear? How many students Yes, obtained ma'am. marks? लिखा 4 से कम कितने स्टूडेंट्स को मार्क्स आए, 4 से कम 3 2 और 1, कितनों को आए 3 3 प्लस 2 6 7 8 को। देयर आर 8 स्टूडेंट्स हु मैम obtained नीचे भी 3 है ना। देखो 4 से कम कितनों को आए, ऊपर है 3 2 और 1 आए, कितनों को 3 आए 3 को, 2 आए 3 को, और 1 आए 2 को, वो टोटल होते हैं 8। मैम नीचे भी है ना 9 को आए हैं ना 3। क्या 9 को आए हैं 3? मैम 9 मार्क्स आए हैं ना। मैम 9 को भी आया। मैं 3 भी आए। मनी स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स को 4 मार्क से कम मार्क्स आए, 4 मार्क से कम कितने मार्क्स होते हैं 3। मैम 3 2 1 कितने स्टूडेंट्स को आए जिनको 3 2 और 1 मार्क्स आए, कितने स्टूडेंट्स है वो? पहला ये 1 को हाँ मैम 2 + 3 + 3 वो हुआ 8। हाँ वही है ना 8। मैम नीचे भी है ना 3। हाँ मैम नीचे भी है ना 3 जो 9 वाला है ना 9 number- मार्क्स आए हैं ना 3 स्टूडेंट्स को। वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, उन 3 स्टूडेंट्स को तो 9 मार्क्स आए, हमें बोलना है बिलो 4, 4 से कम कितनों को आए, यहाँ से मार्क्स दिए हैं पहले, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ से लास्ट में दिए हैं, तो 4 से कम कितने होते हैं 3 2 और 1, आया सब 3 स्टूडेंट्स को 2 मार्क्स, 3 स्टूडेंट्स को 1 मार्क्स, 2 स्टूडेंट्स को, तो टोटल होते हैं 8। समझ आया? यस मैम। लिखो Yes, ma'am. there are 8 students who obtained
marks below 4. Clear? मैम लिखा। Following is the choice of sweets of 30 students of class 6. Class 6 में 30 students है, उनको ये मिठाइयाँ पसंद है। हमें पहले अरेंज करनी है मिठाइयाँ। क्लियर? हमें बोलना है कि लूडो देखो मिठाइयाँ कौन कौन सी है। एक तो लूडो नहीं, सॉरी, लड्डू, बर्फी है, जलेबी है, रसगुल्ला है। ये 4 मिठाइयाँ हैं। क्लियर? तो इसका भी चार्ट बना दो। कैसे? लिखो यहाँ पे स्वीट्स कौन कौन सी मिठाइयाँ हैं। स्वीट लिखोगे, फिर लिखोगे टैली मार्क, फिर लिखोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लिखो स्वीट लिखना है कि स्वीट? टैली मार्क के बाद क्या लिखना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर हम लिखा मैम लिखा। यस मैम। आप देखो कौन कौन सी मिठाई है। लड्डू है, और कौन सी है? बर्फी है, और कौन सी है? जलेबी है, और कौन सी है? रसगुल्ला है। रसगुल्ला। सबने मिठाइयाँ लिखी है यहाँ पे टैली मार्क वाला। आप देखो लड्डू कितनों को पसंद है। पहले में लड्डू कितने हैं? 1 2 3, दूसरी लाइन में 4 5 6 7 8 9 10 11 लड्डू है। 11। तो वहां पे आप क्या टैली मार्क को लिखोगे? ऐसे लिखना टैली मार्क। ये क्या इसको होता है? यहाँ पे आपने लिखे ना रसगुल्ला, उसको मैं L B बर्फी, और क्या है? जलेबी एंड रसगुल्ला। और रसगुल्ला 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। लिखा है 11? यस मैम। यस मैम। फिर बर्फी है। फिर बर्फी, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में क्या लिखोगे? 11 लिखना वहां पे। मुझे यहाँ जगह ही नहीं है। हमने लिखा। 11 लिखा। बर्फी देखो पहली लाइन में 1 है, मैं 1 है, दूसरी लाइन में 1 है, हुए 2, तीसरी लाइन में कोई नहीं है, चौथी लाइन में 1 है, हुए 3। यस मैम। मतलब 3 बर्फियां है। 3 बर्फियां है, हाँ 3 है। 1 2 एंड 3, यहाँ पे लिखो 3। अब जलेबी पहली में 1 है, दूसरी में 2 है, मतलब हुए 3, तीसरी लाइन में हुए 4 5 5, और लास्ट लाइन में हुए 6 है जलेबियां। 6 है। पहली लाइन में कितने हैं? 1 7 है। दूसरी लाइन में है 2, हुए 3, चौथी लाइन में हुए और 1, हुए 4, एंड 5 6 ही है ना? 6 ही है। 7 है। कैसे है? 7 है। ऊपर 1 है, दूसरी लाइन में 2, हुए टोटल 3, तीसरी लाइन में है हाँ 5 6 7, हाँ 7 है। थर्ड में 2 है 2 3 4 तो यहाँ पे लिखो 1 2 3 4 5 6 और 7, हुए टोटल 7। आप देखो आप क्या बच गया? रसगुल्ला। रसगुल्ला कितने हैं? 1 पहली लाइन में, दूसरी लाइन में और 1, हुए 2, तीसरी लाइन में 2, 4 5 6 7 8 9 10। 10 मैम 10 है। 10 है।
यस मैम। पहली लाइन में एक, दूसरी लाइन में और एक है, हुए कितने? 2। तीसरी लाइन में है 2, हुए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 है रसगुल्ला। यस मैम, मैंने लिखा था। 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10। मैम लिखा। इसको भी नीचे लिखना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हाँ लेकिन इसको तो 31 आ रहे हैं, ये मसला है ना। यस मैम। लेकिन हमने तो मैम कैलकुलेशन बराबर है 31, मैम बराबर है, हमें भी ठीक निकला। 30, लेकिन स्टूडेंट्स तो 30 ही दिए हैं ना यहाँ पे। रसगुल्ला फिर से काउंट कर लो। पहली लाइन में एक है, दूसरी लाइन में और एक है, हुए 2, 3, 4, मुझे 31 आ रहे हैं। 7, 8, 9, 10। इन्होंने गलत दिया है वहीं से रसगुल्ला। मैं इसका 31 ही आंसर होगा फिर। मैं हाँ, इसका 31 ये हुआ। लेकिन देखो इन्होंने स्टूडेंट्स दिए हैं यहाँ पे कितने? 30 ही, लेकिन यहाँ स्वीट्स इन्होंने 31 दिए हैं। आप क्या करना है इसका? मैं इसका लिखेंगे 31। हाँ जरा आप स्वीट्स गिन लो पहले से। पहली लाइन में कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। देख इन्होंने गलत दिया है, इन्होंने एक एक्स्ट्रा गुला दिया इन्होंने है, एक एक्स्ट्रा दिया है। वही हम मसला है। लिखेंगे 31। हाँ 31 है इसका आंसर। मैं हम फिर वही लिखेंगे। हाँ हम उसी अकॉर्डिंग करेंगे, यस मैम। या तो क्वेश्चन टोटल चेंज नंबर करना ऑफ है। स्टूडेंट्स इसका यहाँ पे आप क्वेश्चन में मैं 31 लिख एग्जाम लेना। में आएगा यही क्वेश्चन तो फिर होगा 30 आंसर, मार्क्स कटेंगे ना। नहीं ना, मैं नहीं ना ऐसा क्वेश्चन रखूंगी एग्जाम में, इसको मैं रखूंगी ना 31 स्टूडेंट्स फिर ऊपर। ओके मैम। ओके मैम। मैम ये इनको टोटल, मैं इसको लिखना है ना नीचे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसको 31। हाँ मैम लिखा। लिखो। थर्टी वन, और ऊपर क्वेश्चन में लिख लेना 31। ऊपर है ना 30 फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ स्वीट्स ऑफ 31 लिख लेना। मैं यहाँ पर क्या लिखा आपने? कहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मैं फिर इसका ए पार्ट है, अरेंज द नेम्स ऑफ स्वीट्स इन दैट इन अ टेबल यूजिंग टाइम। मैं ये हमने किया। ये हमने किया। मैं फिर ये है तो विच स्वीट इज परफॉर्म बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। मैं वो लड्डू है। स्वीट इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। कौन सा स्टूडेंट्स ने ज्यादा प्रेफर किया है? लड्डू। लड्डू लिया है ना 11 स्टूडेंट्स ने। यस यस मैम। मैम। लिखो इसको लड्डू। लड्डू इज द स्वीट प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। लड्डू इज अ लड्डू लड्डू is the sweet preferred by most of students. preferred By most of students. मैम लिखा। यस मैम लिखा। मैम लिखा। क्वेश्चन भी करेंगे। हाँ थर्ड क्वेश्चन भी। Okay, Following मैम। following pictography shows the number of tractors in 5 villages. 5 गांव है, गांव A, B, C and D। इनमें है नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स दिए गए हैं। ट्रैक्टर्स कितने किस गांव में है? Observe the pictography and answer the questions. Which village has minimum number of tractors? सबसे कम किस विलेज के पास ट्रैक्टर्स? हाँ मैम जो इसके ट्रैक्टर्स बना के ये पिक्टोग्राफ है ना, ये हमें बनाना है कॉपी ना, पर। नहीं हाँ वहां पे कुछ बनाना है, ऐसे डिब्बे ऐसे बनाना Okay. ट्रैक्टर ऐसे। कोई शेप। हाँ ऐसे कुछ बना लेना ऐसे। ओके ठीक, मैम। इसको टी रख देना, उससे नाम आएगा ट्रैक्टर। क्लियर? या फिर ऐसे बना देना, ऐसे डिब्बा बनाया ट्रैक्टर लिख लेना यहाँ पे। मैं यहाँ वो पे भी भी नहीं, यही फिर ठीक है, डिब्बा बना कर ट्रैक्टर। हाँ क्लियर।
Yes, ma'am. आप देखो, अब गांवों में देखा आपने A B C and D E विलेज है, 5 गांव है। अब हमें बोलना है फर्स्ट पार्ट में दिया गया है कि सबसे कम ट्रैक्टर्स किस गांव पे के पास है, किस गांव के पास है, विलेज डी के पास। विलेज डी। Village D has the minimum number of tractors. हाँ, विलेज डी Village D हैज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। कितने हैं वो? 3 ही। has the minimum नंबर number ऑफ ट्रैक्टर्स of tractors. लिखा। Yes, ma'am. लिखा. यस मैम। विच विलेज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स? किस गांव के पास है? Village C. विलेज सी। विलेज सी मैं लिखो। इसको भी विलेज ऐसे- सी Village C has the maximum. विलेज सी। The maximum मैक्सिमम मैक्सिमम। number of tractors. लिखा। विलेज सी हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। हम How लिखा. many more tractors village C has as compared to village B? Village C और village B को देखो। Village C को कितने ज्यादा ट्रैक्टर्स है as compared to village B? कितने? 3 ट्रैक्टर्स है। 3. विलेज बी के पास कितने हैं? 5। और विलेज सी के 5. पास कितने हैं? 8। 8. 3 ट्रैक्टर्स। आप कैसे दिख इसका आंसर? विलेज सी has 3 more tractors as compared to village B. एक मिनट। विलेज विलेज has 3 more tractors Village C has as 3 compared to village B. ट्रैक्टर्स tractors. एस What is the total number of tractors in all 5 Ma'am, ma'am. villages? हाँ, आप पढ़िए. और Village C has village C has 3 more tractors as compared to village B. What is the total number of What is the total number of village tractors? कितने tractors है? 28 28 है। आपने गिने? पहले में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, He has 3 more tractors. 13, as compared to village B. 20. मैम 28 है. The total number of tractors. The total Number of tractors number of tractors in all 5 villages in all the 5 days. is 28. मैम वहाँ पर नहीं लिखना है in all the 5 villages. मैम लिखो। Total number of tractors in all the 5 villages is 28. Clear? बाकी के क्वेश्चंस हम करेंगे ईद के बाद। Okay, ma'am. ओके मैम। मैम लिख क्लियर? समझ आया सबको? यस मैम। Yes, Any- ma'am. yes मैम. ओके। तो हम क्लास खत्म करें? Yes, ma'am. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Hafiz, ma'am. Take care. टेक केयर। Allah Hafiz.